एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओन पेज टैरो डिवाइन हाई एच में। और मैंने कार्ड पहली शफलिंग करके रख लिया है। और बोले हैं कि जो आपके हेटर एनिमीज़ हैं, आपके किन कार्यों पे बाधा लगा रहे हैं, कौन से कार्य हैं जिन पे आप पे बाधा लगा रहे हैं। और आपके एनिमीज़, हेटर, जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, जो छुपे हुए दुश्मन है, वो किस कार्यों पे बंधन बांध रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोई भी इंसान है, ये जादू के थ्रू ही आपकी तरफ कार्यों को भेजा जा रहा है। नेगेटिविटी बहुत सारे तरीके की होती है, और ये जो नेगेटिविटी ये भेज रहे हैं, ये किसी तंत्र मंत्र क्रिया के थ्रू भेज रहे हैं। ये कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है इस डेक का, द मैजिशियन। ये आपको बता कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई भी है या नहीं हुई है। तो ये जो क्रिया की गई है, किसी फीमेल द्वारा की गई है। मैं इतना 100% श्योर होके इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एक ऐसी रानी जो साम दाम दंड भेद सब जानती है, जिसे न्याय करना भी आता है और सज़ा देना भी आता है। तो ये आपके जो कार्य रुक रहे हैं, मेरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूं कि आपके कार्य क्यों रुक रहे हैं, आपके कार्य इस औरत की वजह से रुक रहे हैं, क्योंकि इसने आपकी तरफ बहुत कुछ बुरा नेगेटिविटी भेजी है। इसने आपकी भेजा है, अब मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि इस औरत को आपकी मंशा पता चल गई है कि आप कार्यों में सक्सेस हो रहे हैं, अपनी फील्ड में आप सक्सेस हो रहे हैं, जॉब प्लेस में हैं तो सक्सेस हो रहे हैं, मेडिकल प्लेस में हैं तो सक्सेस हो रहे हैं, अदर प्लेस में हैं तो भी आप सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसको हजम नहीं हो रही है इस औरत को, और ये आपके लिए बोलते ना, बुरी नज़र के साथ साथ बुराइयां करके भेज रही है। और वो क्यों भेज रही है, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका अभी अभी 2-4 दिनों से या हफ्ते भर से ऐसा लग रहा होगा कि मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मेरे हाथ पैरों में मैंने स्टफनेस फील किया है। मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ अपने दिमाग से, या सोच तो बहुत कुछ रही हूँ अपनी बुद्धि से, पर मैं उस कार्यों को कर नहीं पा रही हूँ। और कर भी रही हूँ तो वो कार्य किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। आप इस पोजीशन में आ जाएं, इसके लिए ये क्रियाएं की गई हैं, ताकि आप अभी स्टक हो जाएं और इनके कार्य सफल हो जाएं। एक चीज़ मैं आप लोगों को, अपने व्यूवर्स को बता दूं कि जो भी बंधन, बाधा, क्रियाएं होती हैं, वो होती ज़रूर हैं, पर इसका भी टाइम ड्यूरेशन लिमिट रहता है। इसके बाद अगर ये सेकंड टाइम फिर कर दे उसी चीज़ को पलटा के, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आप जितने समय के लिए इसने किया है उतने समय के लिए एंजाइटी में अगर आ गए, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी समृद्धि, अपनी खुशियाँ सब कुछ खो देंगे। तो व्यूवर्स, आप लोगों को इस सिचुएशन में नहीं आना है। आपको शार्प माइंड रहना है, आपको जॉय की एनर्जी में रहना है, द सन की एनर्जी में रहना है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। सूर्य भगवान की एनर्जी देख रहे हैं आप, ये कितना भी बुरा करती है, ऊपर वाला सब देख रहा है इसकी करनी, क्योंकि इसने सिद्धियां प्राप्त की हैं, मंत्र जाप किया है, बड़े बड़े भूत प्रेत ये वो सारी चीज़ों को सिद्ध करके रखा है। पैसे भी इसने ऐसे ही कमाए हैं इस औरत ने, मैं आपको बता दूं। पैसे दूसरों का छीना है इसने, दूसरों से मांगा कभी नहीं, दिखाने के लिए कि हम कभी किसी से मांगते नहीं। इसने जादू कर करके दूसरों से पैसे लिए हैं, और बहुत सारी मैजिक चीज़ें सीखी हैं। मैजिक चीज़ें ऐसे नहीं कि हाथ की सफाई, द मैजिशियन का कार्ड एक्चुअली वही बताता है कि हाथ की सफाई आप पे किसने स्पेल वर्क किया है, किसने जादू किया, ये सारी चीज़ें द मैजिशियन का कार्ड बताता है। इसके इर्द गिर्द बहुत समृद्धि है, बट ये आपका चुराने में लगी हुई है, आपकी किस्मत को चुराने में लगी है। और किस्मत ये भूल जा रही है इस बात को कि आपकी किस्मत लिखने वाला ऊपर वाला है। आपकी किस्मत पे भी उसने हाथ रखा हुआ है। जब जब इसने अटैक किया है ना, ये ऊपर वाले ने आपको संभाला है। आप जॉय की एनर्जी में भी हैं कि अब जो होगा देखा जाए।
जितना हो रहा होने दो, ऊपर वाला ईश्वर है ना हमारे लिए, आप पूरे डिपेंड अपने ईश्वर पे हो गए हैं, तो आपको वैसे ही रहना है। इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है, इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना। अगर ये एनर्जी में आए तो आप ये सुख नहीं भोग पाएंगे और आपके सारे काम रुक जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जस्टिस होना है। ये स्पेल वर्क करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ, करता जाएगा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेल एनर्जी नहीं है, इसमें फीमेल एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये फीमेल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बताती है कि आपके ऊपर जो कुछ भी स्पेल वर्क किया जा रहा है वो औरत के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरे व्यूअर्स, सतर्क हो जाएं आप लोग। ईश्वर तो आपके साथ है ही, इसने अभी तक जितना आपका पिंड भरा है ना, जितना आपके पीछे लगी रही, जितनी अपनी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, इसने आपका सब कुछ छीनने की कोशिश किया, इसको ऐसी मार पड़ने वाली है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसी मार ईश्वर देने वाला है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है। इसके साथ एक बार दुर्घटना हो चुकी है, इसने किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बहुत गंदे तरीके से खोया है। यही स्पेल वर्क के कारण, यही स्पेल वर्क के कारण बैकफायर हुआ था और इसने बहुत गंदे तरीके से अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है और अब ये दोबारा वही कर रही है। ये मैं बता दूं, ये औरत जो है जिस पोजीशन में बैठी है ये कभी सुधरेगी नहीं। कौन सुधरता है? जो इस स्थिति में रहता है, उसको, वो इंसान को ये पता चल जाता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन इंसान मेरा हेल्प करेगा, साथ देगा, और कौन इंसान मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा बुरे टाइम में साथ नहीं दे रहा है। तो ये इंसान, अगर ये इंसान है इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में, वो धीरे धीरे अगर जैसे जैसे ग्रोथ करेगा ना तो वो अच्छा बुरा सब कुछ समझेगा। पर चूंकि ये एक अबंडेंट रानी है, एक अबंडेंट औरत है, इसको पता है कि मैं हाई पोजीशन में हूँ, इसका दूसरों को दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम अच्छे रहे, सिर्फ हमारा, जैसे इनको मौत आएगी ही नहीं, मैं सीधे लफ्ज़ों में यही बोलती हूँ, जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं, अमृत पी के आगे है ये ऐसा करने वाली औरत है। तो इससे बच के रहना है, ईश्वर इसको बहुत कड़ी सज़ा देने वाला है और इसके साथ इतना बुरा होने वाला है कि मैं आपको क्या बता दूं। ये टफ कर रही है आपकी लाइफ को, आपके स्ट्रगल्स को और बढ़ा रही है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये इतना टफ कर रही है ना आपके जीवन को, लेकिन जैसे जैसे आप इस टफनेस को क्रॉस करते जा रहे हैं, एक एक बोलते ना, आपको टास्क मिला है कि ये टास्क को आप पूरा करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। सेम वही चीज़ है, आप ये टास्क को कंप्लीट करोगे तो आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे, इस पोजीशन में आप पहुंच जाओगे। 10 सन की एनर्जी में, जस्टिस की एनर्जी में और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये देखिए कितने सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, कितने सारे। पर आपको इस औरत से फाइट करनी होगी, बहुत स्ट्रांगली आया है, इस औरत से आपको संभल के रहना पड़ेगा। तो मेरे सारे व्यूवर्स से मेरी यही कहना है, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड आया है, बी केयरफुली। आप लोग अपने सारे परेशानियों को दरकिनार करके आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आप जिस भी अल्लाह मौला या किसी भी धर्म में जाति, जैसे कोई जीसस को पूछते हैं, कोई अल्लाह को पूछते हैं, कोई माँ काली, कोई भगवान शंकर को पूछते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप अपने तरीके से प्रोटेक्शन बनाएं और अपने कार्यों को करते जाएं। कार्यों को करना रोकना नहीं है, आपको इस पोजीशन में लाना मांग रही है ये। आप किसी भी तरीके से अपने कार्यों को ना रोकें, गलत हो रहा है होने दें, सही हो रहा है होने दें, ये टाइम निकल गया ना तो हर टाइम आपका होगा।
तो ये है आज की रीडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ये बहुत ही समृद्धि औरत है। मैं आपको बताऊं, ये जानवरों को पालती है, इसके पास बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी दूसरों का छीनने में लगी हुई है। मैं बताऊं, ऐसे इंसानों का ना भगवान भी पार नहीं लगाता, मरने के बाद भी भटकते रहते हैं, कितनी भी सिद्धियां कर लें, कितनी भी पूजा कर लें और कितनों को कुछ भी कर लें। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले तो डरना नहीं है और बिल्कुल फाइट करें। और अगर मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है मेरी रीडिंग आपके किसी भी काम आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करा दूंगी और ये भी बता दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।